ओवरऑल क्वालिटी देखो इसकी यार, कर देंगे इसका भी स्ट्रेच टेस्ट। उसने आपको दे दिया है भाई बहुत ही बेकार इंक, अब आपका हेड क्लॉग होना गारंटीड है। निहायत ही घटिया शीट है। ये वीडियो होने वाली है इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। इतना सब कुछ आज तक किसी ने नहीं बताया होगा डीटीएफ प्रिंटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। और हम सबसे पहले देखेंगे कि कितने टाइप के बेसिक डीटीएफ प्रिंटर्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने फेवरेट पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंटर के साथ में क्या क्या चीजें आपको लेनी नेसेसरी होती हैं, फिर प्रिंटर को सेटअप कैसे करते हैं, प्रिंट करने का सही तरीका क्या होने वाला है, फिर हम बेसिक मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंक को चेंज कैसे करते हैं। अगर आपको प्रिंटर को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ना हो आइडल, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिससे उसका हेड जो है ब्लॉक ना हो। और फाइनली जैसे किसी कार को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हम हर 2-3 महीने के अंदर अंदर किस टाइप से मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट आपको चेंज करना पड़े मेन हेड के आसपास, तो उसे कैसे करते हैं। उस सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, और बीच बीच में टिप्स भी देता रहूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो सबसे पहले ना हम ये जानते हैं कि डीटीएफ प्रिंटर जो है ना आपको कितने टाइप के मिल जाते हैं। जो रियल वाले डीटीएफ प्रिंटर होते हैं, जो कमर्शियल होते हैं, जिन्हें आप सुबह चलाओ और जो रात तक सुबह तक चलते रहे, उनका स्टार्टिंग प्राइस जो होता है ना, वो ही आपका 1.6 या 1.7 लाख रुपीस प्लस जीएसटी से स्टार्ट होता है। और जितना बड़ा आप डीटीएफ प्रिंटर लेंगे ना, आपको उतनी ही ज्यादा उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर पार्ट्स भी ज्यादा होंगे, उसके अंदर पाइप्स ज्यादा हैं, आपको इंक की रोटेशन रखनी पड़ेगी। ये सब क्यों करते हैं उसका मैं आगे आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो एक जो कोई स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, उसे अपनी जेब से इतना ज्यादा पैसा लगाने की एक्चुअली में जरूरत नहीं होती है। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है कि भाई आपको नए ही बिजनेस के अंदर सीधा डेडिकेटेड प्रिंटर अगर आपको लेना है, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप एटलीस्ट पहले कन्वर्टेड से शुरू करो, सो दैट आप उसे यूज कैसे करना है, आपको उसके अंदर उस इंक का क्या नेचर होता है, अलग अलग इंक को यूज करने से डीटीएफ प्रिंटर के हेड पे क्या असर पड़ता है, अलग अलग पाउडर, अलग अलग पेपर को यूज करने से क्या होता है, किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब आपको पहले सीखनी होती है, राइट। तो उसके लिए वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट 2.5 लाख या 2 लाख रुपीज। सबसे पहले आप स्टार्ट करो यार, छोटे से स्टार्ट करो हमेशा। तो इन बड़े डीटीएफ प्रिंटर्स जो है ना, इनका ऑल्टरनेटिव भी है मार्केट के अंदर, जिन्हें हम कन्वर्टेड डीटीएफ प्रिंटर्स कहते हैं। पहले 2015 वाले जो मॉडल है ना, यानी कि L1800, L130, इन्हें यूज कर लेते थे लोग A4 A3 में, बट वो पुराने हैं, वो आज से 10 साल पुराने हैं, 2015 के मॉडल हैं। तो हम जो है आज के टाइम में Epson L18050 और Epson L8050 ये दोनों यूज करते हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? देखो Epson का जो L8050 है ना, वो आपका A4 साइज प्रिंटर होता है, और जो आपका Epson L18050 है, ये आपका A3 साइज प्रिंटर होता है। A4 साइज होता है आपका छोटा साइज। देखो ये है आपका A4 साइज और ये है आपका A3 साइज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। तो यही चीज ना मैं स्टार्टिंग में सबको समझाता हूँ। अगर कोई मेरे पास आता है ना और बोलता है कि भाई मुझे A4 साइज प्रिंटर चाहिए, तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछता हूँ कि भाई आपका बजट क्या है, क्यों आप A4 ही लेना चाहते हो। देखो अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं ना, सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं या फिर डीटीएफ प्रिंटिंग करते हैं। तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग में क्या होता है ना, आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लोगो और कंपनी का नाम और या तो अपना नाम, यही चीजें लिखनी होती हैं। उसके लिए आपका A4 साइज जो है वो इनफ है। बट जब डीटीएफ की बात आती है ना, कि किसी को डीटीएफ करके देना है आपको प्रिंट, तो कस्टमर वहां पे सोचता है कि वो फोटो भी दे सकता है, वो कोई डिजाइन भी दे सकता है, और वो चीजें चाहिए होती हैं फिर कस्टमर को लार्ज साइज में। तो इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप A3 साइज के डीटीएफ प्रिंटर से ही स्टार्ट करें। बट अगर बाई चांस आपका बजट नहीं बैठता है इतने का, तो आप डेफिनेटली 8050 से एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ना बहुत सारे लोगों को मना भी करता हूं कि भाई डीटीएफ प्रिंटर मत लो। वो मैं तब करता हूं जब देखो अगर किसी का ना बजट टाइट है, ठीक है। अगर किसी के पास 40,000 रुपए है, वो कह रहा है कि भाई मैं अपने सारे के सारे पैसे डालना चाहता हूँ और मेरे को एक डीटीएफ प्रिंटर दे दो, उसके किट दे दो और मेरा काम स्टार्ट करा दो। मैं उन्हें मना करता हूँ भाई, मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई आप अभी मत करो स्टार्ट, आप पहले थोड़ा सा और सेव करो। रीजन ये है कि मान लो आज तो आपने प्रिंटर ले लिया, आज आपने अपनी सारी सेविंग डाल दी, देखो कल जब उसका रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, फिर आपको टी शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी, फिर जब टी शर्ट्स के साइज खत्म हुआ करेंगे तो आपको और ज्यादा मंगानी पड़ेगी, और वो रोटेशन चलने में ना उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने बिजनेस शुरू करा और एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो है सेल सीधा बूम मार गई। देखो अच्छी चीजें होने में ना टाइम लगता है, ये एक स्किल है जो कि आपको सीखना पड़ता है, और सच बता रहा हूँ इस काम को करने में मजा तो बहुत आता है। अब देखो प्रिंटर के साथ में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो भी दिखा देता हूँ। देखो मुझे नहीं पता कि मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा, बट आपको ये दिखना जरूरी है, ठीक है। ये आपका 1 kg डीटीएफ पाउडर है, जो कि 150 शीट्स तक चलता है, यानी कि 150 A3 शीट्स।
ये आपकी A3 शीट है, ठीक है, जो कि 12x18 की है, जिनका प्रिंटेबल एरिया आपका 11x16 होता है, जो कि अच्छा खासा बड़ा होता है। फिर आपको इसके अंदर हम एक डेडिकेटेड ट्रे देते हैं, आपका सेपरेट एक इंक टैंक होता है, इसके अंदर हम आपको एक मल्टी रीसेटर देते हैं और आपके लिए हम इंक्स देते हैं। अब देखो इंक हमारे पास इतनी सारी पड़ी रहती है, हालांकि कुछ अच्छी नहीं है, बट ये जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इनका मैं आपको कलर डिफरेंस भी दिखाता हूँ। अब देखो ये जो दोनों की दोनों इंक्स है ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि एक का कलर कॉम्पोजिशन अलग है और दूसरे का कलर कॉम्पोजिशन अलग है। तो ना आप खुद सोचो कि मतलब दोनों में से कोई एक तो ऐसी इंक होगी ना जिसकी कलर्स जो है फाइनल जो हमारे टी शर्ट्स पे प्रिंट होते हैं वो सही नहीं आएंगे। अब देखो इसीलिए हम कस्टमर्स को कहते हैं कि आप जब भी इंक लेते हैं मेक श्योर कि वो एक्चुअली में लो सेडिमेंट हो, सिर्फ क्योंकि आपके वेंडर ने बोल दिया है इसलिए लो सेडिमेंट है नहीं। हम बल्क में माल लेते हैं ना, हमें भी कई बार लोग यही बोलते हैं कि सर ले लीजिए, इतनी सारी लीजिए, हम बहुत दे देंगे आपको, 100 लीटर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है और ये लो सेडिमेंट है। भाई जो आप दिखा रहे हो हमें पता है कि वो लो सेडिमेंट नहीं है, हम ट्राई कर चुके हैं अपने पर्सनल प्रिंटर के ऊपर। इस प्रिंटर पे इतने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं जितने अभी तक मैंने किसी चीज पे नहीं करे होंगे। और मोस्टली लोग ना पता है इस कन्वर्टेड DTF प्रिंटर को इसीलिए खराब कर देते हैं क्योंकि लोग इसे फर्स्ट टाइम यूज करते हैं ना, लोगों को लगता है कि चलो हम 2 पैसे बचाने के लिए ना कहीं और से इंक ले लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, दूसरा बंदा पैसे बचाने के लिए आपको अच्छी की जगह बेकार इंक चिपका देता है, क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उस चीज को लेके, राइट। ना तो उसने आपको प्रिंटर बेचा, ना उसने आपको कोई और चीज दी, आपका बस मन करा तो आपने उससे इंक ले ली, ठीक है। अब उसकी कोई सरदर्दी नहीं है, उसने आपको दे दिया भाई बहुत ही बेकार इंक, अब आपका हेड क्लॉग होना गारंटीड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेड क्या है, ये इतनी देर से क्या बातें कर रहा है। अब देखो ये सेम चीज ना पाउडर और पेपर के साथ भी है। अगर आपका पाउडर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपका चाहे आप कितनी भी अच्छी इंक यूज कर लो, वो आपका प्रिंट आपकी टी शर्ट पे बैठेगा ही नहीं। तो जब आप प्रिंटर लेते हैं ना, आपको इन चीजों का बड़ा ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए, जिससे आपके प्रिंटर के हेड की लाइफ भी इंक्रीज होगी और साथ में आपके प्रिंट्स भी अच्छे आएंगे। अब देखो ये जो है ना एक आपका कन्वर्टेड DTF प्रिंटर है। अब इसे सेटअप कैसे करते हैं? सबसे पहले ना जब हम इस प्रिंटर को खोलते हैं, हम खोलने के बाद इसे ऐसे एक टेबल पे रखेंगे, या तो हम इसे इस तरीके से रखेंगे कि ये चीज इसकी इधर हो, ठीक है, या तो हम इसे सीधा सीधा स्ट्रेट रखेंगे। प्रिंटर को ऑन करने से पहले ना आपको ये नॉब जो है ना इसे घुमा के इस तरफ कर लेना है ताकि ये अनलॉक पोजीशन में आ जाए। अब देखो इस प्रिंटर के अंदर ना ये वाली ट्रे लगी हुई आती है, तो हमें ये हटा के, ठीक है, और अपनी जो ट्रे है ना ये लगानी होती है यहाँ पे। अब इसे कैसे करते हैं ये मैं आपको अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले हमने अपना प्रिंटर लगाया, ठीक है, ये जो वेस्ट पाइप होता है ब्लैक वाला, ये हमें किसी जार के अंदर डालना होता है ताकि ये निकले ना, क्योंकि जब हम इसके अंदर इंक डालेंगे तो ये जो है ना चार्ज करते टाइम इंक को ये वेस्ट इंक बाहर फेंकेगा, जिससे कि अगर ये नहीं करा अंदर तो भाई सारा गंदा हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर केबल लगाएंगे और ये जो आपकी USB केबल होती है दूसरी तरफ कनेक्ट होती है सेम ऐसे ही, ठीक है। इसे हम अपना लैपटॉप या फिर आपके PC से कनेक्ट करते हैं और प्रिंटर को ऑन कर देते हैं पीछे से और यहाँ से आगे से फ्रंट से। अब आपका ना ये एक लाइट जलने लग जाती है कि इसके अंदर इंक नहीं है। अब आपको ना इंक चार्ज करनी है। इंक चार्ज कैसे करेंगे? अब हम ना इन्हें ओपन करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ये आपके खाली होंगे बिल्कुल, तो इंक वगैरह होगी नहीं कुछ भी, ठीक है। तो आप इसे नॉर्मली इन्हें खोल के और साइड में रख दीजिएगा। तो जब आप इन्हें ओपन कर लोगे ना, ओपन करने के बाद आप इनके अंदर इंक डालनी शुरू करोगे। देखो आपके ना यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ब्लैक, इस पे कुछ नहीं लिखा, मजेंटा, सियान, येलो और फिर से व्हाइट है, मतलब इस पे कुछ नहीं लिखा होगा। जिनके अंदर 2 पे कुछ नहीं लिखा होगा उसके अंदर आप अपनी व्हाइट इंक पोर करोगे, ठीक है, और जो बाकी जो है उनके अंदर जो कलर लिखा है उसकी इंक उसके अंदर पोर कर दोगे। जब आप इसके अंदर इंक डाल देते हैं, कोशिश करना इंक ना आपको इतनी एटलीस्ट रखनी है, जो स्टिकर्स होते हैं ना इनसे ऊपर ही रखना है, ठीक है, कि आपका ढक्कन बंद होने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना है। क्योंकि अभी जब हम इंक को चार्ज करेंगे उसके अंदर तो ये एटलीस्ट इतना खाली हो जाएगा, क्योंकि अंदर जो आपके अडेप्टर्स होते हैं ना वो अभी भरेंगे। यहाँ पे आपका जो एरर आ रहा होता है ना इंक का साइन होता है, तो उसके जस्ट नीचे वाले बटन को ना आपको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो अब आपकी इंक जो है वो चार्ज होनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। ये प्रोसेस चलेगा और ये थोड़ी देर तक चलता रहेगा, 5-10 मिनट तक, ठीक है। और आपका जो ये प्रिंटर है ना हेड, ये आपका मूव होना बंद हो जाएगा, वहां पे एरर आना बंद हो जाएगा, यानी कि अब आपकी इंक जो है वो चार्ज हो चुकी है। प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले ना यहाँ पे सर्च करेंगे एप्सन L18050 इंडिया ड्राइवर्स। अगर इंडिया नहीं लिखोगे ना तो ग्लोबल ड्राइवर्स दे देगा, जो कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके देख चुका हूँ, पता नहीं हमेशा प्रॉब्लम आती है उनसे। तो हम ये इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। देखो यहाँ पे ड्राइवर्स पे जाके ये प्रिंटर ड्राइवर आ जाएगा। इसे जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे ना
ये आपके डाउनलोड्स में शो होगा और उसके बाद में आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। प्रिंटर उस टाइम पे कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ही आपका ये ड्राइवर कनेक्ट हो जाता है, आप सीधा ऐसे अपने सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर्स होगा, प्रिंटर्स में जाएंगे। आपका जो है यहाँ पे ये ऑनलाइन, मतलब ये ऑफलाइन नहीं लिखा होगा, मेरा तो अभी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ऑफलाइन नहीं लिखा होगा और आपके प्रिंटर शो होने लग जाएगा क्योंकि प्रिंटर के ड्राइवर्स आ चुके हैं आपके सिस्टम में। अब हम प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे जाएंगे। विंडोज 10 में ये प्रिंटिंग प्रेफरेंस यहाँ पे लिखा होता है लेफ्ट साइड में, इसमें जाएंगे और ये चीज हमारी खुल के आ जाएगी। ये है जो हमें डेली यूज करना होता है। हम मेंटेनेंस में जाते हैं और सबसे पहले तो हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर ना बाय डिफॉल्ट आपके चेक होंगे, ठीक है, चेक लिस्ट में चेकड होंगे, सिर्फ उन्हें ही आप इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में। बाकी जो भी होगा हम उसे कैंसिल करेंगे, वारंटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे क्योंकि हमें पता है वारंटी हमें नहीं मिलनी है क्योंकि हम इसके अंदर DTF इंक डाल चुके हैं, मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। अब देखो मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। देखो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है। इनिशियली जो है ना ये आपका इंचेस की जगह सेंटीमीटर पे होता है, तो हम यूनिट पे जाके इसे इंच कर लेंगे। अब इंच करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे प्रिंटर पे और यहाँ पे ना हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड प्रिंटर यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके पास एप्सन का कोई और प्रिंटर भी है तो मेक श्योर कि यहाँ पे आप उसे चेंज करके एप्सन L18050 DTF वाला सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में हम सीधा जाएंगे कलर्स और कलर्स पे जाके ना हम सबसे पहले यहाँ सेटअप पे क्लिक करके और ये अपना इंक चैनल जो है ना उसे सेटअप कर लेंगे इस वे में। अगर हम अपने इंक टाइम को राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो ये आता है ब्लैक, व्हाइट, मजेंटा, सियान, येलो, व्हाइट। अब हम यहाँ पे भी वही सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक, व्हाइट, मजेंटा, सियान, येलो, व्हाइट, ठीक है। इसे सेव करके ओके कर देंगे तो हमारा ये सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे क्या करता है ना, देखो अभी जैसे मैंने ये इमेज ऐड करी तो ये चीज हमें करनी होती है। यहाँ पे हम अपना लेआउट सेट करेंगे 16, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे 11 क्योंकि हमारी जो शीट है वो इतनी ही बड़ी है। ये जो है ना ये होता है आपका इंक लिमिट, यानी कि आपका जो इमेज है ना उसे उसके कलर टोन्स को डार्क करना है या लाइट करना है। अगर आपको लाइट करना है तो परसेंटेज को हम गिराते रहेंगे, अगर हमें डार्क करना है तो परसेंटेज को हम बढ़ाते रहेंगे। जो इंक आपको हम प्रोवाइड कराते हैं ना वो आपकी 60% तक बढ़िया चलती है। तो अगर कोई बहुत ही डार्कर शेड वाला आपका प्रिंट है तो यहाँ पे हम जो क्वालिटी है ना उसे हम 50 कर देंगे। बट अगर कोई आपका एक नॉर्मल प्रिंट है ना हम उसे 60 रखेंगे उसकी इंक की लिमिट को। सेकंड चीज आती है आपकी व्हाइट। अब जो व्हाइट है ना इसे मैं 90-95 के आसपास रखता हूँ। बेसिकली ये जो व्हाइट होता है ना आपका, ये आपकी व्हाइट को बढ़ाता है, घटाता है, ठीक है। अब आपके मान लीजिए कोई जो थर्ड क्लास वाली मैंने आपको एक शीट दिखाई थी उसके ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ 60% पे चलता है ये, मतलब वो इंक को झेल ही नहीं पाती ज्यादा इंक को और वो ओवरफ्लो करने लग जाएगी। और हमारी जो बढ़िया वाली है ना शीट वो आपकी 90, 95, 100 तक भी आराम से झेल लेती है। इस ग्राफ को हम कभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अभी वाला जो मेरा प्रिंट है इसके अंदर मेरा डार्क एरियाज जो है ना वो ब्लैक ही है और कुछ है नहीं, तो मैं इसे ना 60 पे ही इसका प्रिंट निकालूंगा मैं, क्योंकि 55 कर लेता हूँ। अब मैं सीधा यहाँ से बस प्रिंट की कमांड दूंगा और हम इन चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं, टम्बलर, व्हाइट प्लस कलर, प्रिंट कलर फर्स्ट और मिरर। अभी देखो हमें ना इसे रिमूव करना है। इसे रिमूव करने के लिए ना हमें एक हाथ से इसे हम प्रेस करेंगे ऐसे और दूसरे हाथ से ना देखो नीचे इसे ऐसे करके ऐसे अपनी तरफ को पुश करेंगे और इसे ऐसे खींचेंगे, ठीक है। दोनों चीजें अब हम एक साथ करेंगे। इसे प्रेस किया और इसे खींच लिया। अब हम इसे सीधा करके और इसके ऊपर जो हमारी वो दूसरी ब्लैक वाली ट्रे है उसे इसके ऊपर रख लेंगे। अब देखो इसके अंदर ना दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक तो ये बड़े वाला था और एक ये छोटा था। जो बड़े वाला है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और छोटे वाला अंदर की तरफ। इसे ऐसे ऊपर से टच करते हुए लेके जाएंगे अंदर, ठीक है। और ये आपका ऐसे टिक गया है। अंदर ना रोलर्स होते हैं जिनसे ये टच होगा। रोलर से टच होते के साथ ही ना इसे हम थोड़ा सा बस बाहर को खींच लेंगे, जरा सा। अब ये आपकी जो ट्रे है ये इंस्टॉल हो चुकी है प्रिंट के लिए। अब देखो लोगों के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्रिंट कैसे करना है, फाइनली वो चीज तो बताओ। बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है कि प्रिंटर ले लिया है, सब कुछ कर लिया, इंक अच्छी ले ली, पाउडर अच्छा ले लिया, पेपर अच्छा ले लिया, बट हमारे प्रिंट तब भी फट रहे हैं। वो आपके टेम्परेचर की सेटिंग हो सकती है गलत हो, आप शायद ज्यादा प्रेस कर रहे हैं वो गलत हो, ये क्या पता आप क्योरिंग गलत कर रहे हो पाउडर की। तो वो सारी की सारी चीजें ना
मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट बताने वाला हूं। देखो ये है हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की शीट्स, ठीक है। जो सबसे सुंदर प्रिंट देती है ना, सबसे अल्टीमेट चीज वो है ये डबल मैट, ठीक है। इसके दोनों तरफ मैट होता है। इसके अंदर ना बस कस्टमर को प्रॉब्लम होती है हमेशा ये ढूंढने में कि कौन सी साइड में उसे प्रिंटिंग करनी है। अब देखो उसका पता कैसे चलाते हैं हम ना ऐसे लाइट की तरफ करके देखते हैं, बहुत ही मामूली सी रिफ्लेक्शन आ रही होगी, मतलब रिफ्लेक्शन क्या, लाइट आ रही होगी इस पे, बहुत ही मामूली सी, यानी कि वो वाली साइड आपकी प्रिंटिंग की है। और जिस तरफ आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी ना, यानी कि वो साइड आपकी टेप लगाने वाली है। अब देखो आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मैंने भी ये वाली जो शीट है ना, मैंने ये बहुत दिनों में आज छुई है, तो मुझे भी नहीं पता लग रहा है एक्चुअली में कि कहाँ से प्रिंट होना है अभी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, ये अगर मैं अपनी टच फील से ही बताऊं तो ये वाली साइड है जो आपकी प्रिंट होनी है, ठीक है, जहाँ पे, और ये वाली साइड है जहाँ पे हम टेप लगाते हैं। अब टेप क्यों लगाते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको ना बाकी की शीट्स दिखा देता हूँ। ये हो गई आपकी डबल मैट जो कि सबसे बढ़िया प्रिंट देती है। इसके अंदर भी बेकार क्वालिटी आती है। अपने पास जो हम डबल मैट लेके आते हैं वो सबसे बेस्ट वाली लेके आते हैं। अब देखो दूसरी जो क्वालिटी आती है ना, वो ये है, वन साइड ग्लॉसी, वन साइड मैट। मेरे पास जो पर्सनली ये है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, नॉट एज गुड एज दी डबल मैट हमारे वाली, ठीक है, बट ये भी आपकी बहुत अच्छा प्रिंट देती है। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपका जो है शीट अच्छी है या बुरी है? जब आप उसके ऊपर प्रिंट करेंगे ना, अगर आप व्हाइट की परसेंटेज को बढ़ाते हैं और वो कलर को फैलाने लगती है, तो यानी कि वो शीट बेकार है। लाइक दिस, ये हमारी शीट है जिसपे ना थोड़ा सा ग्लॉसी है एक तरफ और एक तरफ है अपनी पूरी मैट। भाई निहायती घटिया शीट है, निहायती घटिया शीट है ये, ठीक है। ये पता नहीं क्यों बस ले ली मैंने, ये आज तक किसी को बेची नहीं है, बट ये बेकार शीट है। हम अभी एक साइड ग्लॉसी और एक साइड मैट पे इस पे अभी प्रिंट करके देखेंगे। अब देखो हमें क्या करना होता है ना, हमें जो ग्लॉसी वाली साइड होती है ना, उस पे हमें एक टेप लगानी होती है। हम सबसे पहले शीट को ना ऐसे फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, ठीक है। हम देखो यूजुअली दे देते हैं 2 इंच वाली ये मास्किंग टेप, बट आप 1 इंच वाली से करिए, 1 इंच वाली बढ़िया रहती है। यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप ये टेप लगाते हैं ना, तो टेप आपकी पेपर को ना मोड़े ना, कहीं से इकट्ठी करके इसे पेपर को ना मोड़ दे, वरना ना आपके प्रिंट पे स्क्रैचेस आने लगते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। देखो इस टेप को लगाने का रीजन क्या होता है? इस टेप को लगाने का रीजन ये है कि जो इसकी पेपर की थिकनेस होती है ना, वो हमारे नॉर्मल A4 साइज का जो हम नॉर्मल प्रिंट के लिए यूज करते हैं ना शीट, यानी कागज वाली शीट, उससे कम होती है। तो आपका जो प्रिंटर है ना, वो रोलर से इसे खींच नहीं पाता इस पेपर को, तो इसीलिए हम इसके अंदर ये टेप लगाते हैं, जिससे कि ये सेंस हो जाए कि हाँ पेपर अंदर आया है और अब इस पे प्रिंटिंग स्टार्ट करनी है। अब फर्स्ट टाइम आप इसे अभी यूज कर रहे हैं, तो पेपर को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता देता हूँ। तो आपका जो ये वाला एरिया होता है ना, ये इस तरीके से बंद होता है, ठीक है। जब आपको फर्स्ट टाइम मिला है तो प्रिंटर ऐसे बंद होगा। आप इसे खोलेंगे, इसे ऊपर उठाएंगे और इसे ऐसे पीछे करके ये खोल देंगे। यहाँ पे ना आपको ये ब्लू वाले जो है ना, ये ऐसे हो सकता है कि पैक मिले, क्योंकि आपका नया नया प्रिंटर है। तो इसे हम ऐसे ओपन करेंगे। जो आपका मैट साइड है ना, उस पर हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैट साइड को हम ऊपर रखेंगे और ऐसे इसे अंदर डाल देंगे पेपर को। ग्लॉसी साइड पीछे है, टेप हमारी नीचे की तरफ है और हमारा मैट ऊपर है। हमने जो टेप लगाया है वो ग्लॉसी साइड लगाया है, ठीक है। अब इन्हें जो है हम इतना पास कर देंगे कि ये आपके पेपर को पकड़ ले, बट टाइट ना करें, ठीक है। आपका पेपर फ्री रहे। अब क्योंकि हमारा प्रिंटर ना 2 दिन से बंद था, इसे हमने यूज नहीं करा, तो हम इसके अंदर अभी कमांड देंगे हेड क्लीनिंग की, नॉर्मल बेसिक हेड क्लीनिंग जो हम रोज करते हैं। और फिर ना हम एक प्रिंट को निकालेंगे, क्योंकि मेरे को अपनी ये वाली टी शर्ट जो है ना, ये मजेंटा वाली, ये मेरे को आज अपने लिए प्रिंट करनी है। और इसके ऊपर जो बढ़िया कलर आएगा ना, वो मेरे ख्याल से आना चाहिए वाइट येलो, इस टाइप का बढ़िया कलर आना चाहिए। तो हम जो प्रिंट ढूंढेंगे ना, वो उसी कलर में ढूंढेंगे। देखो यहाँ से हमने दी प्रिंट हेड क्लीनिंग की कमांड, और हमने इसके सिवा कुछ नहीं अलग से करा, ठीक है। यही हमारे लिए बेसिक मेंटेनेंस होती है। ये कैसे सॉल्यूशन डालते हैं, ये वाला क्यों करते हैं, ये आपको आगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये देख रहे हो आप, ये वाला एरिया ये गंदा हो रखा है अभी, क्योंकि हम जब जाते हैं ना घर को रात को, तो हम इसके ऊपर सॉल्यूशन डाल के जाते हैं, और अभी हम उसी सॉल्यूशन की क्लीनिंग कर रहे हैं। ये इसलिए डालते हैं हम क्योंकि ना, जो इसे कैपिंग स्टेशन बोलते हैं, और ये जो एरिया है ना, ये आपके हेड को जो इसके नीचे होता है उसे ब्लॉक करके रखता है, ऐसे अपने ऊपर अटका के रखता है,
सॉल्यूशन के साथ में, ताकि वो रात भर में क्लॉग ना हो जाए। चलो इतनी देर हम कोई प्रिंट ही ढूंढ लेते हैं। तो आज के लिए ना मैंने प्रिंट्स डाउनलोड कर लिए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास वो प्रिंट्स आ गए हैं, तो हम सिंपली ना कैनवा पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 16, ठीक है, और क्रिएट न्यू डिजाइन। अब हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने डिजाइन को अपलोड कर लेंगे कैनवा में। देखो जो पहली हम टी शर्ट करने वाले हैं ना अपनी रेडी, वो मजेंटा है, ठीक है। अब मजेंटा के ऊपर अगर मैं इसमें बैकग्राउंड रिमूव करता हूं तो क्या क्या चीजें चली जाएंगी भाई। सही है यार, ये तो अच्छा है, ठीक है। मजेंटा के ऊपर ये आ जाएगा और सेकंड जो हम ना इसके आसपास हम वाइट बैकग्राउंड बना लेंगे लाइक दिस। पहले हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि हम देख पाए। हम मजेंटा ही रख देते हैं। देखो कुछ इस टाइप की मेरी टी शर्ट का कलर होगा, ठीक है, और मैंने ये यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर लिया है। अब मैं सिंपली ना इसके आसपास मैं बाउंड्री बनानी है मुझे, तो मैं शैडोज में जाऊंगा, या तो मैं यहाँ पे जाके ना ग्लो का अमाउंट ऐसे ज्यादा कर लूंगा, ठीक है, बट अच्छा नहीं लगेगा यार। आउटलाइन करके देखते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं वाइट, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। हम इसे ऐसे बड़ा करके और अपनी पूरी शीट पे फैला लेंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा प्रिंट देना है। अब देखो हमें ना जब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड में हमें CMY के चाहिए होता है। अब CMY के ना आपको यहाँ पे ये लिख रहा है ना PDF प्रिंटिंग, इसमें भी मिल जाता है, बट हमें वो एक्चुअली में नहीं चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो ना हमारा बैकग्राउंड पूरा का पूरा जो व्हाइट है ना, हमारा प्रिंटर इसे भी प्रिंट कर देगा। कैनवा से जब हम प्रिंटिंग के लिए भी PDF को डाउनलोड करते हैं ना, तो वो आपका बैकग्राउंड रिमूव हटा देती है। हमें सिंपली PNG पे ही लेना है इसे, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके और डाउनलोड। अब देखो हम ना इसे एज इट इज भी प्रिंट कर सकते हैं, बट उसके अंदर क्या होगा ना, आपका थोड़ा बहुत कोई ना कोई कलर ना चेंज हो जाता है, क्योंकि ये अभी RGB कलर में है। तो हमें ऐसे फोटोशॉप या फोटोपिया लेते हैं। फोटोपिया जो है वो फोटोशॉप का एक फ्री वर्जन है एक तरीके से। तो हम ऐसे करके A3 से ट्रांसपेरेंट एक पेज ले लेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं है, इमेज को इसे प्लेस करेंगे। अब देखना कितना कम टाइम लगने वाला है एक्चुअली में। देखो मोड में जाके हमने CMYK पे क्लिक करा और यहाँ पे फाइल पे जाके हमने सीधा एक्सपोर्ट PNG कर ली अपनी मैक्सिमम क्वालिटी में, ठीक है। ये हमारा जो है प्रिंट रेडी हो गया है। अब हम सीधा अपने DTF सॉफ्टवेयर पे आए। यहाँ पे आके हमने जो अपनी इमेज थी हमने उसे ऐड करा। ओके, तो इस पूरे के पूरे प्रिंट को निकलने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगा है। और ये देखो भाई क्या गजब का प्रिंट आया है सही में। इसके ऊपर फटाफट से पाउडरिंग कर लेते हैं, फिर इसे प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। बाद में जो ये नीचे पाउडर बचेगा ना, हम इसे वापस भी डालेंगे इसके अंदर पैकेट में। हमें ना इसे शेक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई बार ना पाउडर जो होता है ना इधर उधर चिपक जाता है। जब हम इसे बेक करेंगे ना इस पाउडर को, तो कई बार ऐसा होता है कि वो भी बेक हो जाएगा ऑब्वियसली, और जब वो बेक हो जाएगा तो टी शर्ट पे आपके वो एक्स्ट्रा पार्ट भी चिपक जाएगा जो डॉट 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 से होंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे को दिखाने के लिए ना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ढंग से दिखाऊं। मेरे को एक लाइट की जरूरत है ताकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, और मैं जूम पे दिखाना चाहता हूं ये कि करेक्टली हम इससे कैसे इसे पूरे को बेक करेंगे। ये देखो, ये मेन चीज है जो मैं दिखाना चाहता था। अभी ना ये प्रिंट कुछ ऐसा था इसके ऊपर पाउडर, बट अब ना ये देखो ड्रॉपलेट जैसे बन चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। जब ये ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना, यानी कि अब ये बस 1 या 2 वेव दूर है इस हीट गन की अच्छे से क्योर होने में, ठीक है। अब मैं आपको इसका परफेक्ट क्योरिंग भी दिखा देता हूं कि कैसे होती है। देखो सिर्फ टेढ़ा करा, मतलब कि ऐसे करा ताकि ये नीचे हो सके।
और ये जो है ना, बस देखो इतना सा ही, ये आपका परफेक्ट क्योर हो चुका है यहाँ पे। इससे ज्यादा हमें इसे क्योर नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो कोना रह गया है, ये वाला इसे हम अभी कर देंगे। बाकी जो है पूरा का पूरा हो चुका है। अगर आप कोने कभी भी छोड़ते हो ना, तो आपको पीलिंग में दिक्कत आती है। ये जो मेरा पूरा का पूरा प्रिंट है, ये बेक हो चुका है, ठीक है। हालांकि सही बताऊं ना, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं से ज्यादा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था ना, तो इतना ज्यादा मैं मतलब जगह नहीं मिल पाई मेरे को। बट ओवरऑल क्वालिटी देखो इसकी, क्या एक नंबर प्रिंट हुआ है ना। टी शर्ट के ऊपर देखो कैसा लगेगा, अभी करते हैं। देखो ये जो मेरी टी शर्ट है, इसे अब मैं प्रिंट करने से पहले ना, सबसे पहले एक प्री हीट करूंगा। चाहे वो जितना मर्जी टेम्परेचर हो, मतलब ज्यादा कम ना हो, 100 के आसपास भी हो, तो भी मैं उससे प्री हीट कर सकता हूं। अब आएगा सेकेंड स्टेप, जो कि है एक ये रोलर यूज करना, जिससे कि हम ऊपर के ना लेंट्स हटाते हैं किसी भी नए फैब्रिक के। ये देखो इतने सारे ये ऊपर के ना लेंट्स होते हैं, छोटे छोटे फैब्रिक होते हैं, जो कि आपके नए कपड़े के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए प्रिंट करने से पहले इसे यूज करना जरूरी होता है। देखो आपको ना यहाँ पे छोटी सी इंक लगी हुई दिख रही होगी। हमेशा प्रिंट करने से पहले ना, ऐसे अगर कहीं पे इंक्स हैं शीट के ऊपर, तो उन्हें आप कट करके हटा लो, वरना वो भी आपकी टी शर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं पे चिपक जाएंगी। इनिशियल डेज में आप ये रूलर यूज कर सकते हो, ठीक है। इनका सबका लिंक ना, जो भी मैं चीजें यूज करता हूं, मेरे बायो में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इनिशियली अब हमने ये कर लिया, देखो ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करा, ये 2 के आसपास आ रहा है, ठीक है। उसी की सिधाई में अगर हमने लिया तो ये वही 2 पे आ रहा है। मैंने तो एक ही बारी में सही रख दिया यार। अब ये होती है हमारी एक थर्मल टेप, जो कि आपको ना ब्राउन कलर की भी आपको दिखेगी मार्केट में, येलो ब्राउन सी, ठीक है। आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये वाली टेप ज्यादा लगानी पड़ती है, येलो वाली कम लगानी पड़ती है एक्चुअली में। इसके ऊपर हम ये रखेंगे टेफलॉन शीट। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ये पेपर होता है ना, ये भी वरना हल्का हल्का सा ना मतलब स्मूथ सा हो जाता है, तो हमें वो नहीं करना होता। 155 है अभी टेम्परेचर और 15 सेकंड लगा हुआ है। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 सेकंड के लिए करूंगा, दैट्स इट। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। देखो जब हमें कोई भी प्रिंट को ना रिमूव करना होता है, तो वी हैव टू मेक श्योर ना कि जैसे ये वाला एरिया है, ठीक है, ये सेपरेट एक गोल है, तो यहाँ पे हमें इसका ध्यान रखना है। यहाँ से कभी नहीं हटाना है, क्योंकि ये इस तरीके का है। देखो ये अलग से अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से फटने के चांसेस होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है वाइल पीलिंग। अभी देखो ये वाला जो पेपर है ना, ग्लॉसी वाला, इस पे इस इंक के साथ में मैंने आज फर्स्ट टाइम प्रिंट करा है। मुझे खुद को नहीं पता कि रिजल्ट कैसा रहने वाला है पीलिंग में, ठीक है। तो जो भी होगा ना, जैसा भी रिजल्ट होगा, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखो एक सिंगल कलर वगैरह कुछ नहीं छूटा है यहाँ पे शीट पे, और ये प्रॉपर वाला आपका प्रिंट हो गया टी शर्ट के ऊपर। बट अभी हमें एक चीज करनी बाकी है। अभी हमें ना इस प्रिंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है टी शर्ट के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लिया हमने टेफलॉन शीट, इस पे रखी और सिर्फ 3 या 4 सेकंड के लिए इसे प्रेस कर देंगे। ये देखो गाइस, मस्त एकदम प्रिंट हो गया है। इसे ये मत सोचना कि प्रिंट खराब हुआ है, ये डिजाइन में ही था भाई, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा क्या जबरदस्त प्रिंट हुआ है भाई। फर्स्ट टाइम ना मैंने अपने लिए बढ़िया सी टी शर्ट बनाई है, वरना मैं अपने लिए सबसे घटिया टी शर्ट बनाता हूँ। या यूजुअली जो खराब हो जाती है ना टी शर्ट, मैं उन्हें अपने लिए पहन लेता हूँ, क्योंकि स्टोर से भाई फेंकते तो है नहीं टी शर्ट्स को। देखो ये वाली वीडियो ना अभी हमारी बहुत लंबी जाती जा रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले मैं आपको जाने से पहले ये दिखा दूंगा कि इसमें सोल्यूशन कैसे डालते हैं। तो ये रहा अपना रिजल्ट इतनी मेहनत का। ये देखो क्या शानदार प्रिंट आया है, ठीक है। बैक पे हमारी प्रोफाइल हो गई, लेवल 9 की हमारी ब्रांडिंग हो गई, और इधर आर्म पे हमारी लेवल 9 की ब्रांडिंग हो गई। भाई ये टी शर्ट तो मैं कल पहनने वाला हूँ, बड़ी जबरदस्त लग रही है भाई। यार कर देंगे इसका भी स्ट्रेच टेस्ट। यार एक तो टी शर्ट छोड़ूंगा अपने लिए जो मैं खराब नहीं करूं खींच के। ये लो भाई, लेके प्रभु का नाम।
नॉट इवन अ सिंगल क्रैक। लो पास से भी खींच के दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है, परफेक्ट। मैंने अपनी नई नई टी शर्ट स्ट्रेच कर दी। देखो ये जो वीडियो थी ना, ये मैंने दोपहर को बनानी शुरू करी थी और ऑलमोस्ट मतलब शाम हो चुकी है, ठीक है, थोड़ी देर में तो अंधेरा भी होने वाला है। तो मैं अब जाने से पहले भी ना एक बारी प्रिंट हेड की कमांड देता हूँ, ठीक है। ये है ना हेड, ये ऑटोमेटिक जो भी क्लीनिंग है अपनी करेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन डालूंगा इस जगह पे, ठीक है। वो कैसे डालते हैं उसका प्रोसेस भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इतने इसे क्लीनिंग कर लेने देते हैं। देखो मेरे पास अभी फिलहाल अपने लिए ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको जो है मैं दूसरे वाला भी एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। ये देखो, ये हमने सॉल्यूशन लिया इंजेक्शन के अंदर, इतने की जरूरत नहीं है वैसे। जैसे ही क्लीनिंग हो जाएगी हम कैपिंग स्टेशन के ऊपर ये सॉल्यूशन डालेंगे, जिससे कि हेड जो है उसके साथ पूरी रात चिपक के रहेगा और वो क्लॉग नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी हेड क्लीनिंग हो चुकी है, अपने प्रिंटर की हेड क्लीनिंग होगी, हमारी नहीं भाई। तो देखो सबसे पहले हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे, पावर वाला। जैसे ही ये थोड़ा सा मूव करेगा ना, हम पीछे से इसे बंद कर देंगे। मैं उसका रीजन आपको अभी दिखा देता हूं। देखो हमने सबसे पहले प्रेस करा, इसने मूव करना शुरू करा। ओहो, ठीक है। जैसे ही ये ना 1 इंच के आसपास आगे जाता है ना, हमें तभी बंद कर देना है पीछे से। अब हम इस कैपिंग स्टेशन के ऊपर यहां पे ये सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। कैपिंग स्टेशन पे सॉल्यूशन डल चुका है। बाकी का जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है आप अपना बॉटल के अंदर वापस डाल दीजिए। अब ये वापस कैसे सेट होगा, हम सिर्फ और सिर्फ इसे पीछे से ऑन करेंगे और ये वापस से अपनी जगह पे आके सेट हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे आके सेट हो गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 एरर आ रहे हैं। उनका कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये था कि हमने पीछे से इसे डायरेक्ट ऑफ कर दिया था। वो बटन दबाएंगे ना तो वो एरर चले जाएंगे, बट अभी हमें ना इसे ऑफ करना है। तो अब हम यहाँ से इसे प्रॉपरली ऑफ कर देंगे। ये बटन प्रेस करा, ये अपना हिल के और अपनी जगह पे सेट होके और ये ऑफ हो जाएगा। देखो लाइट गई, बिल्कुल ऑफ है। बस अब पीछे से बटन प्रेस करा, अब आपका प्रिंटर ये रात भर सोने के लिए तैयार है। इसके बाद ये जरूर करना है हमें डेली, ठीक है। ये आपका प्रिंटर आज के लिए हो गया है पैक।